Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School. Friends, तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक है हम कैसे होमोनिमस जो वर्ड्स है हम कैसे इस वर्ड्स का मीनिंग जान सकता है और कैसे हम इस वर्ड से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है मेक सेंटेंसेस विथ होमोनिमस वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज होमोनिमस और व्हाट आर होमोनिमस वर्ड्स? होमोनिमस वर्ड्स क्या है? होमोनिमस वर्ड्स है जिस वर्ड्स का क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है लेकिन उसका मीनिंग और उसका जो स्पेलिंग ये डिफरेंट होता है। तो यह है होमोनिमस वर्ड्स। सपोज एडवाइस, एडीवीआईसी एडवाइस, एडीवीआईसी एडवाइस, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एकदम सिमिलर है लेकिन उसका मीनिंग और उसका जो स्पेलिंग है ये क्या है, डिफरेंट है। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। आज का क्लास में हम ढूंढ लेंगे उसका मीनिंग और हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे ये हम देख लेगा। तो फर्स्ट जो वर्ड है यह है एडवाइस, एडीवीआईसी एडवाइस। तो जिसका मतलब है सलाह या परामर्श। तो यह है नाउन, यह है एडीवीआईसी एडवाइस, इसका मतलब है परामर्श या सलाह। जो वर्ड क्या बताता है हमको, ये एक नाउन वर्ड है। तो सपोज वी हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ आवर टीचर्स। हमको क्या करना है, हमारा जो टीचर्स है, गुरुजन है, तो गुरुजन का जो एडवाइस है, परामर्श है, हमको ये मानना होगा, हमको ये मानकर चलना होगा। तो इस सेंटेंस में ये एडवाइस क्या है, वर्ब नहीं है, नाउन या एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है। तो वी shall have to follow the advice of our teachers। तो हमको हमारा टीचर्स का, गुरुजन का क्या करना है, एडवाइस, परामर्श हमको मानकर चलना होगा। तो his advice has become very fruitful to me, very useful to me। उनका जो परामर्श मेरे लिए था, ये परामर्श मेरे को क्या लगा, बहुत फलदायक लगा, अच्छा लगा। तो यह है एडवाइस, तो जिसका मीनिंग है परामर्श या सलाह। तो हम देख लेंगे एडवाइस का मीनिंग क्या। एडीवीआईसी एडवाइस, तो एडवाइस का मीनिंग है परामर्श देना, सलाह देना। दैट मीन्स एडीवीआईसी एडवाइस ये है वर्ब और एडीवीआईसी एडवाइस ये नाउन या एडजेक्टिव। तो सपोज ही एडवाइस्ड मी नॉट टू टेल ए लाई। तो उन्होंने मेरे को क्या दिया था, परामर्श दिया था, सजेशन किया था, झूठ नहीं बोलने के लिए, झूठ मत बोलने के लिए उन्होंने मेरे को क्या दिया था, परामर्श दिया था। तो ये एडवाइस क्या है, वर्ब है। ही एडवाइस्ड मी, he advised me not to tell a lie। झूठ मत बोलना
तो इसके बारे में उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था, परामर्श दिया था। तो ये एडवाइस क्या है? वर्ब है। तो फ्रेंड्स, हमने डिफरेंस क्या है हमने जान लिया। तो ये नाउन या एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है परामर्श, और इसका मीनिंग क्या है? परामर्श देना। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे एक्सेस। ए डबल सी ई डबल एक्सेस और ई एक्स सी डबल एक्सेस। ए डबल सी ई डबल एक्सेस का मतलब क्या है? प्रवेश, एंटरिंग, प्रवेश या प्रवेश का अधिकार। तो आई हैव एन एक्सेस टू एंटर हिज रूम। उनके रूम में प्रवेश करने का मेरा क्या है? मेरा अधिकार है। मेरे को ये परमिशन दिया गया रूम में एंटर करने के लिए। ही हैज एन इजी एक्सेस टू एंटर द ऑफिस। ऑफिस में एंटर करने, प्रवेश करने के लिए उनका क्या है? अधिकार है। तो ये है एक्सेस। आई हैव एन एक्सेस टू हिज रूम। उनका रूम में प्रवेश करने का मेरा क्या है? अधिकार है। आई हैव एन एक्सेस टू हिज रूम। ही हैज नो एक्सेस टू द ऑफिस। ऑफिस में प्रवेश करने का उनका क्या नहीं है? कोई अधिकार नहीं है। तो यह है एक्सेस, जिसका मीनिंग क्या है? प्रवेश या प्रवेश अधिकार। तो ई एक्स सी डबल एक्सेस का मतलब क्या है? अतिरिक्त। अतिरिक्त तो हमने सुना है या हमने कभी कभी ये बताया भी होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर एनीवन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर एनीवन। तो अगर किसी काम का अतिरिक्त, किसी चीज का अतिरिक्त क्या होता है? हर आदमी के लिए अच्छा नहीं होता है। हर आदमी के लिए क्या है? उसका बुरा एक रिजल्ट होता है। तो यह है एक्सेस। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर एनीवन। Excess of anything is not good for anyone। जो अतिरिक्त कुछ काम हो, कुछ चीज हो, हर आदमी के लिए क्या नहीं होता है? अच्छा नहीं होता है। तो हम ऐसे भी बता सकता है, he has excess money। he has excess money, उनका क्या है? बहुत ही क्या है? मनी है। एक्सेस दैट मीन्स बहुत, या एनफ, उसका मीनिंग क्या हो गया? एनफ हो गया। ही हैज एक्सेस मनी। ही हैज एक्सेस मनी, उनका क्या है? बहुत ही मनी है। देयर इज एक्सेस रिवर, एक्सेस वाटर इन द रिवर। देयर इज एक्सेस वाटर इन द रिवर। नदिया में क्या है? अतिरिक्त पानी है। तो ये है एक्सेस, जिसका मतलब क्या है? अतिरिक्त है। और पहले जो एक्सेस था, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम देख लेगा बर्थ। तो बर्थ का मतलब क्या है? BIRTH बर्थ और BERTH बर्थ। तो बर्थ का मतलब है जन्म। ये जन्म तो नाउन है। हम किसी का जन्म तारीख के लिए हम इस करता है, किसी का जन्म का प्लेस बताने में हम क्या करता है? हम इस करता है। तो his place of birth is
चेन्नई सिटी। चेन्नई सिटी में उनका क्या है, उनका जन्म हुआ था, बर्थ, जन्म। तो his place of birth is चेन्नई। his date of birth is 01/01/2010। तो 1 जनवरी 2010 क्या है, उनका जन्म का तारीख है। तो बर्थ क्या है, अब जन्म बताता है, ये नाउन वर्ड है। बर्थ हमको किसी का जन्म का तारीख या जन्म का प्लेस हमको बताता है, हमको बताने में यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट BERTH, बर्थ, यह है किसी ट्रेन में या जहाज में या फ्लाइट में पैसेंजर का क्या है, स्लीपिंग सीट है। तो जब पैसेंजर ट्रेन में जर्नी करता है तो क्या होता है, स्लीपिंग टिकट में ये मेंशन किया जाता है। तो रेट के बारे में भी मेंशन किया जाता है। तो बर्थ का, स्लीपिंग बर्थ का रेट क्या है। तो ये स्लीपिंग बर्थ क्या हमको बताता है, ट्रेन या जहाज या फ्लाइट में जब पैसेंजर जाता है तो उनको स्लीपिंग करने के, नींद के लिए क्या है, उसका जो सीट उन्होंने रिजर्व किया है तो नींद के लिए, तो इस सीट में क्या, इस टिकट में क्या लिखा जाता है, बर्थ। तो हिज बर्थ, हिज टिकट नंबर इज सपोज 34। हिज टिकट नंबर इज 34। उनमें मेंशन किया जाता है बर्थ अपर या मिडिल या लोअर, मिडिल या लोअर पोजीशन। तो हिज बर्थ पोजीशन इज इन अपर और इन मिडिल और इन लोअर। तो ये टिकट में मेंशन किया जाता है, रेट भी मेंशन किया जाता है। तो बर्थ क्या होता है, एसी में, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसा ही होता है, तो उसमें रेट डिपेंड करता है। तो बर्थ क्या है, ट्रेन या जहाज या फ्लाइट में, तो स्लीपिंग का जो सीट होता है उसका नाम होता है कि बर्थ। तो स्लीपिंग सीट का नाम क्या है, बर्थ। और ये इसका स्पेलिंग है BERTH, बर्थ। प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या है, BIRTH, बर्थ। ये है जन्म के बारे में हमको बताता है, और ये बताता है ट्रेन में या फ्लाइट में या जहाज में स्लीपिंग सीट के बारे में। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देख लिया तो होमोनिमस वर्ड्स क्या होता है, उसका मीनिंग हमको कैसे हमको ढूंढना होता है, और कैसे हमको इस होमोनिमस वर्ड्स यूज करके हम सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो ध्यान देकर ऐसे ही वीडियो देख लेना, तो तुम्हारे तो क्या होगा, अंग्रेजी सीखने में जरूर ये हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।